हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या है आपको लेकर, और उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है ऐसा जो वो बता नहीं पा रहे हैं और आप जान नहीं पा रहे हो कि क्या है कुछ ऐसा उनके मन में। इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ वो एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। जिसके साथ मैच करे देखें, नहीं मैच करे तो छोड़ सकते हैं। तो एनर्जीज़ क्या है और टाइमलेस भी है। तो मान लीजिए जैसे मैंने अभी की है, कभी भी मिले तो टाइमलेस रीडिंग है। तो मैं मोस्टली टाइमलेस रीडिंग ही करती हूँ क्योंकि अगर आप कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है उसमें। चले नेम के साथ देखिएगा। आपके जो पार्टनर है ना उनका नेम ले लेंगे आप, तो क्या होगा कि एनर्जीज आपको ज़्यादा मैच करेगी, कनेक्ट करेगी। नेम ज़रूर लीजिएगा उनका, और वो नेम लीजिएगा जिस नेम से मतलब आप उनको बुलाते हैं। ठीक है। इस समय तो ऐसा लग रहा है लेजीनेस का कार्ड आया, आप देख सकते हो। फर्स्ट कार्ड इज लेजीनेस। कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्ड ये कह रहा है कि जो पार्टनर है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं जिसमें नो रिस्पॉन्स, एक वर्ड इज इनफ, नो रिस्पॉन्स उनकी साइड से। दूसरा, अगर सामने भी है तो क्लियरिटी नहीं दे रहे होंगे। आप मांगोगे इनसे क्लियरिटी, पूछोगे, बोलोगे, कितना भी कहोगे तो भी क्लियरिटी उनकी तरफ से आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्लियरिटी का एनर्जीज है नहीं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहे हैं। दिमाग में बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। और एक बात और भी मैं बोलूं कि क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जीज को देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इन्हें बहुत ज़्यादा, इनका दिमाग मतलब बदलने की कोशिश की है, या किसी ने बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, या फिर ये चाह रहे हैं। ठीक है, ये चाह रहे हैं रिश्ता, लेकिन और ये आपसे, इनका लव भी बहुत है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत है, और ये इनकी जिम्मेदारी भी आपकी तरफ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई बर्डन है जो इनको सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप समझ रहे हो, ये एनर्जीज आ रही है इनको। इनका देखो, इनका जो माइंड है, इनका जो दिमाग है, इनका जो दिल है वो आपकी तरफ है। ठीक है। लेकिन और जो इनकी जिम्मेदारियां वो भी आपकी तरफ दिखाई दे रही हैं। कुछ प्रॉमिसेस किए थे, कुछ वादे किए थे, वो वादे यहाँ पर दिख रहे हैं कि हाँ, इस इंसान को आपकी परवाह है, और आपका रिश्ता या आपका साथ, ये जो पर्सन है आपके, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, ये वो रिश्ता आपका नहीं तोड़ना चाहते, ये नहीं छोड़ना चाहते आपका साथ। राइट। लेकिन कहीं कोई है जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बर्डन में रख रहा है इनको, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी अपनी एनर्जी डाउन हो गई है। चाहते हुए भी ये आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, चुप करके बैठे हुए हैं, जो कि आपके सामने भी आ रहा होगा इस समय। आप ये सोच रहे होगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये पर्सन, बात करेंगे कि नहीं, रिश्ता रखेंगे कि नहीं, ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं। ये सारे सवाल आपके मन में, जाहिर सी बात है, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि उठ रहे होंगे। तो चलिए इसी चीज़ को क्लियर करते हैं अगर ये एनर्जीज रेजोनेट करें। क्योंकि एक बात मैं और बात बोलना चाहूँगी, फिर कार्ड लूँगी। ये इंसान, ये जो पार्टनर है, ठीक है, इनके साथ रिश्ता आपका कोई भी हो सकता है। मेल भी हो सकते हैं पार्टनर, फीमेल भी हो सकते हैं पार्टनर। इतना मैं आपको ज़रूर बता दूं, अभी मैंने कार्ड पूरे लिए नहीं है, एनर्जीज़ को जो रिसीव कर रही हूँ, जो वाइब्रेशन मिल रही है, इस इंसान का दिमाग आपकी तरफ लगा हुआ है। इसे कहीं ना कहीं आपकी परवाह है, ये आपके प्यार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जो ये सोच रहे हैं ना, इतना ज़्यादा जो चुप है, और दिमाग में बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है, ओवरलोड, वो इसीलिए क्योंकि ये आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते, आपको ये प्यार करते हैं, आप
आपके साथ जो उन्होंने वादा किया था उस वादा को निभाना चाहते हैं, भूल कर भी नहीं भूलना चाहते, तोड़ कर भी नहीं तोड़ना चाहते, आपका साथ नहीं जा सकते, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। लेकिन जो ये इतना सोच रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं कुछ है जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और वो परेशानी ये पूरी तरीके से आपके सामने क्लियर भी नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उस परेशानी को फेस कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। चलिए अभी और देखेंगे क्या इस सिचुएशन से निकलेंगे, ये भी देखेंगे। देखिए द क्रिएटर का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है। द क्रिएटर का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए है। ठीक है, आपका जो रिश्ता है इनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी का यहाँ निकल कर आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। और ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि काफ़ी टाइम हो गया एक लंबा रिश्ता, मेंटली फिजिकली आप एक दिख रहे हो। अगेन कंट्रोल, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि अभी कुछ टाइम से ही आपके रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हो रही होंगी, मतलब कुछ महीने या कुछ, क्योंकि रिलेशनशिप तो आपका अच्छा चला है। एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है, जो वाइब्रेशन मिल रही है, रिलेशनशिप तो आपका अच्छा चला है। समय तो आप लोग का बहुत क्लोज भी आए हो, इसी रिलेशनशिप में प्यार भी बहुत मिला है, एक दूसरे की ज़रूरत थे, आप बिना एक दूसरे के खुश नहीं रह पाते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगेन कंट्रोल का कार्ड है, जो हमें इस तरफ सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इतना प्यार करने वाला इंसान, इतना वादा निभाने वाला इंसान आज सब कुछ होते हुए भी इतना चुप क्यों हो गया, इतना क्यों ऐसे शांत हो गया। क्योंकि उसके ऊपर बहुत अधिक कंट्रोल है, और ये कंट्रोल उसको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे लव करता है, उसको आपके साथ कंफर्टेबल फील होता है, उसको आपके साथ खुशियाँ मिलती हैं। और आपके पार्टनर की एक चीज़ और भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कहीं ना कहीं उसको आपके ऊपर भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है। भरोसा हमेशा उस इंसान के ऊपर होता है जिसको हम जानते हैं, है ना, हमारा दिल जानता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हमारा दिल जानता है कि वो भरोसे लायक नहीं है, बट आपके पार्टनर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका दिल दिमाग सब आपकी तरफ लगा हुआ है। हालांकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन साफ दिख रहा है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। इतने वादे किए थे ना, एक टाइम ऐसा था इन्होंने आपसे हर चीज़ का वादा किया था, और आज इनकी खामोशी ने आपको तोड़ दिया होगा। आई थिंक, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मैं वाइब्रेशन ले पा रही हूँ, आप एकदम ये तो शांत हो ही गए हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख ही रहे हैं। इनकी एनर्जी से अगर मैं आपकी वाइब्रेशन को महसूस करूँ तो आप भी बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेस में, तनाव में होगे, और कोई भी चीज़ आपको अंडरस्टैंड आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, कभी सोचा भी नहीं था भूल कर भी कि ऐसा होगा कि एक दिन ये चीज़ें भी आप फेस करोगे इतने प्यारे रिश्ते में, इतने प्यारे रिश्ते में। और ये कंट्रोल मुझे बार बार मेरी नज़रें, बार बार मेरा दिमाग इस कंट्रोल पर खुद जा रहा है। तो आप ये सोचो कि कितना ज़्यादा कंट्रोल में किया है आपके पार्टनर को, जो कि कार्ड भी यहाँ पर बता रहा है और इसकी एनर्जीज़ भी बता रही है आपके पार्टनर की, जो कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर परेशान है, पूरी तरीके से आपको पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की। चलिए अभी कुछ और कार्ड्स लेते हैं और फिर देखते हैं क्या है आगे। असल में क्या है ना कि यहाँ पर जो बार बार कार्ड आ रहा है ना कि वो आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या होता है ना कि जब, क्योंकि यहाँ पर फिर कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि आपका जो पर्सन है ना वो आपको, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी नज़रें आपकी तरफ है, दिमाग आपकी तरफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। प्यार होता ही ऐसा है, फीलिंग्स होती ही ऐसी है, अगर अटैचमेंट हो गया किसी के साथ तो फिर वो निकलता नहीं है माइंड से। यहाँ पर
थर्ड पार्टी का फंसाव है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय तनाव में दिख रहे हैं। अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, डी दिख रहा है। ब्लॉक में भी डाला होगा आई थिंक, तभी ब्लॉक एनर्जीज आई हुई है। ब्लॉक किया है, किसको ब्लॉक किया है, पर यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा है तो या तो आपने भी कर दिया है इनको गुस्से में, या इन्होंने तो किया ही किया है। दोनों साइड से ब्लॉक है। ये ब्लॉक की वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो ब्लॉक कांटेक्ट नहीं चाहते हैं, ब्लॉक कर रखा है लेकिन। और ये जो कंट्रोल है ना, इस कंट्रोल की वजह से ही ये ब्लॉक की नौबत आ गई है। और ये मतलब इस ब्लॉक एनर्जी से बहुत ज़्यादा मेंटली तनाव में है, क्योंकि ये अनब्लॉक करके बात करना चाहते हैं आपसे, अपने रिश्ते की, आपसे अपने प्यार की, शादी की। यहाँ पर शादी भी दिख रही है, तो भाई शादी की एनर्जीज हो सकती है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स में, ठीक है। सेलिब्रेशन, लव, बॉटम ऑफ द कार्ड लव। भाई आपका प्यार जीत जाएगा, आपका प्यार जीतेगा। और मैं बताती हूँ कैसे, बताती हूँ। पहले मैं राशियाँ बताऊँगी, फिर मैं अल्फ़ाबेट बताऊँगी। चलिए यहाँ पर राशियाँ दिख रही है मेरे को, जो एरीज, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, लियो एंड कैंसर दिख रही है, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। और अल्फ़ाबेट है DSPKR, H, A है, L, M है, I है, O है, ये अल्फ़ाबेट है, N है, तो ये अल्फ़ाबेट है। देखिए यहाँ पर मैं जो एनर्जीज़ देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अचानक आपका पर्सन जो है वो आपके लिए स्टेप लेता हुआ दिख रहा है। सेलिब्रेशन का कार्ड है ना, विद लव, आप खुद देख रहे होगे। ये जो सेलिब्रेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक नई न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। मतलब उम्मीद, अगर आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई है आपके रिलेशनशिप से, तो उम्मीद नई होती हुई दिख रही है। पार्टनर की तरफ से क्या होने वाला है, पार्टनर की तरफ से जो होने वाला है वो अचानक से फैसला लेंगे आपके पार्टनर। और जो थर्ड पार्टी का रिश्ता है वो अचानक तोड़ा जाएगा, मतलब एकदम से मूव ऑन कर लेंगे उस रिश्ते से कि भाई तुम्हारी बात मैं नहीं मान सकती या नहीं मान सकता, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो। और वो आपकी तरफ बिल्कुल आपकी तरफ जो है वो वापस आने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर सडन दिख रही है, क्योंकि देखिए ऐसा हो रहा है कि ये जो पर्सन है अंदर से तो चाहते ही हैं आपको, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दूसरे की बाउंडेशन है, दूसरे का बर्डन है, उससे क्या हो रहा है ना कि ये खुलकर पूरी तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ब्लॉक क्यों कर दिया है आपको? ब्लॉक इसलिए कर दिया है, और ब्लॉक अभी तक खोला क्यों नहीं है, दोनों ही चीज़ों का जवाब मैं दूंगी। वो यहाँ पर ये रीज़न है क्योंकि आपके पार्टनर्स डिसीजन तो ले रहे हैं, वो आप ही को लेकर ले रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनको मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करे, तो उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने फ़िलहाल के लिए आपको ब्लॉक कर दिया है। और किसी बात को लेकर नाराज़ भी हैं, ये भी मैं बोलूँगी, क्योंकि नाराज़गी से भी ब्लॉक किया है। लेकिन जो लव है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए है, बहुत डबल फीलिंग्स है, मतलब एकदम सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। तो रिश्ता आपका इनके साथ कोई भी हो, लेकिन हाँ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है उनका जो अचानक से जो फैसला डिसीज़न दिख रहा है ना, वो आपके रिश्ते के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो ये पार्टनर है ये आपको कमिटमेंट देकर और आप ही के साथ जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से न्यू बिगनिंग करें। यहाँ पर पार्टनर जो है ना वो आपकी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। तो परेशानी इनकी लाइफ में हो सकता है कि अकेलापन बहुत लगता हो या बहुत अकेले हों। कभी कभी समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत सारे लोग होने के बाद भी अकेलापन महसूस करें। थर्ड पार्टी की वजह से क्या होता है ना कि खुलकर आपको मन में है, यहाँ पर आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मतलब पूरी तरीके से चीज़ें हैं आप कंट्रोल, मतलब पूरी तरह से दिमाग में इनके है कि वो आपसे लव करते हैं और प्यार है आपसे, लेकिन खुलकर वो चीज़ों को बयां नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी चीज़ उनकी आ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। लेकिन ये पर्सन आप और इसका सेलिब्रेशन और इनका प्यार, तो मतलब एक चीज़ यहाँ पर साफ है कि आपके रिश्ते में जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो कनेक्ट होती हुई दिख रही है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर लव के साथ होती हुई दिख रही है। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा मेरे ख्याल में आपके लिए, क्योंकि अचानक से होगा अनएक्सपेक्टेड। और दूसरी चीज़, ये जो डिसीज़न लेंगे, जो फैसला लेंगे वो मजबूत होगा, अपने से लेंगे, खुद से लेंगे। मतलब इनको अब ऐसे कार्ड में एनर्जीज आ रही है कि जो चेंजेस आएंगे ना उसमें इन्हें परवाह नहीं होगी, किसी की परवाह नहीं होगी, क्योंकि ये परवाह ही कर रहे हैं। ये जो सोच रहे हैं ना, एकदम दिमाग लगा रहे हैं क्या करें कैसे कर, मतलब ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए इतना कुछ उन्होंने किया, आपसे इतना प्यार किया, आपने उनके लिए इतना कुछ किया है ना। एक दूसरे को आपने हमेशा सपोर्ट किया हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, बहुत तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में दो अलग अलग लोग होने के बाद भी आप लोग के बीच में एक अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। आप हो अलग अलग, लेकिन कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान, सुना है ना आपने। मतलब एक आप लोगों की एनर्जीज एक तरीके से सोल आपकी कनेक्ट है, आपके सोल इनके सोल के साथ कनेक्ट है। तो ये उस सोल को, उस रिश्ते को आपके छोड़ना नहीं चाहते हैं। और थर्ड पार्टी के रिश्ते को उन्होंने जो ये छोड़ने की सोच रहे हैं, जो इनके दिमाग में चल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि मतलब वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। और सेलिब्रेशन का कार्ड हमें इंडिकेट कर रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, और शादी भी हो सकती है, सेलिब्रेशन है तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं, प्यार आपका लौट कर आ सकता है, आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस चली गई थी वो हैप्पीनेस आ सकती है। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी इनका दिख रहा है आपके साथ। एक सेम वर्क प्लेस पर हो सकता है कि आप काम करते हो, या सेम वर्क प्लेस पर आप मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हुई हो। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। सेम एज ग्रुप के भी दिख रहे हो आप, और कहीं कहीं एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप लोग के बीच में। अच्छा, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि सेम वर्क प्लेस पर भी आप हो सकते हो, क्योंकि इनकी या फिर आपकी शुरुआत हुई हो आपकी जर्नी की, आपके प्यार की, आपके लव की। तो आज ये पार्टनर आपसे बोल नहीं रहे हैं, इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्लियरिटी नहीं दे पा रहे, लेकिन लौटेगा ये इंसान आपके लिए, खुद लौटेंगे। क्योंकि जो लवर्स की एनर्जीज मैं महसूस कर रही हूँ, काश मैं आपको वो दिखा सकती, लेकिन मैं बता ही सकती हूँ, है ना। वो दिखा नहीं सकती हूँ मैं वो चीज़ आपको जो मैं महसूस कर रही हूँ, उतना मैं बता भी नहीं पा रही हूँ जितना मैं महसूस कर रही हूँ। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका पार्टनर आपके बिना बिल्कुल अकेला है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि एक दूसरे के लिए आप बने हो, है ना। तो जब भी उदास होते हैं ना, तो समझ लो कि, या आप जब उदास होते हो तो समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इसीलिए आप उदास हो। वो बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, इसीलिए आपके दिमाग में बराबर उन्हीं की बात चल रही। जब आप ज़्यादा उदास हो रहे हो, आप ज़्यादा दुखी हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे होंगे, वो याद कर रहे होंगे, तभी आप भी उदास हो। तो ये एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। बॉटम ऑफ कार्ड देखेंगे सिर्फ, ठीक है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। बॉटम ऑफ कार्ड को मैं चेक करने वाली हूँ, अभी थोड़ा सफल कर लूँ। और पर्सनली अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। जन्म पत्री कुंडली भी आप दिखवा सकते हैं। अगर आपको जन्म पत्री कुंडली में ग्रह चेक करवाने हैं, ग्रह के हिसाब से आपको अपना रिलेशनशिप चेक करवाना है, फ्यूचर चेक करवाना है टैरो कार्ड से, मैरिज का या थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, तो आप दिखवा सकते हैं। अपना करियर, फाइनेंस, कुछ भी। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ कार्ड के लिए मैं इतना सफल कर रही हूँ कि भाई बॉटम ऑफ कार्ड देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, और मैं अपने जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें गाइड करूँ। बॉटम ऑफ कार्ड क्या है, जो भी है प्लीज़ बॉटम ऑफ कार्ड में डाल दीजिए, बता दीजिए। बॉटम ऑफ कार्ड प्लीज़ एंजल्स बॉटम ऑफ कार्ड को दें, बॉटम ऑफ कार्ड को दें। चलिए हम बॉटम ऑफ कार्ड को लेंगे। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बोला आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो आपका पार्टनर है वो आपकी लाइफ में, वो आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ रहा है वापस। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं और बोलूँगी आपको, अचानक से होगा जो भी कुछ होगा। उम्मीद जहाँ ख़त्म हो जाती है ना, समटाइम्स वहाँ पर ही नई शुरुआत होती है। तो अचानक फ़ैसला होगा इनका आपके प्यार के लिए, आपके प्यार के लिए ना अचानक डिसीज़न होगा। और इस डिसीज़न में वो रिश्ता तोड़ेंगे, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और आपके साथ जो एक न्यू बिगनिंग होती है दिखाई दे ना, वो बिगनिंग, मतलब बिगनिंग क्या, एक लाइक आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन समझ लो आप।
लाइफ में खुशियाँ जो है वो आपकी लाइफ में लौट कर आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं एक लव के साथ, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हो। आप एफर्ट्स कर करके थक गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर, जितना मैंने महसूस किया, जितने एनर्जीज को देखा, रीड किया, समझा, वाइब्रेशन मिली, आपके एफर्ट्स अब काम आएंगे, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। ये देख रहे हो लव का कार्ड, इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर की एनर्जीज है, तभी मेरे हाथ से भी नीचे जा रहा है आज ये कार्ड, पता नहीं किसकी एनर्जीज है। चले, सो डियर गाइस, आई होप सो, टेक केयर, बाय बाय।